राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप हमारे चैनल पर पद्म पुराण के पाठ सुन रहे हैं। ये हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। तो आज पद्म पुराण का अध्याय 15 आप सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंदा बोली, साधो तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय अब तुम जाओ। पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता भाई सखी स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। पुलस्त जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ आज क्या हो गया है? मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता। तुम्हारे हृदय में शांति नहीं दिखाई देती। आज तुम्हारी दृष्टि में भी व्यग्रता है और आज तुम अत्यंत डरी हुई दिख पड़ती हो। नंदा बोली, बेटा स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज का एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? वत्स, मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही जाऊँगा। फिर साथ ही क्यों ना मरूँ? यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्त पुत्रों को मिला करती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इहलोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहाँ ना आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं होती। जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम एवं अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहीं रहो। जल के समीप अथवा वन में विचरते हुए कभी प्रमाद ना करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास को चढ़ने के लिए ना जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ से इहलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ में मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर देते हैं। लोभ, प्रमाद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा संपूर्ण शिकारी जीवों से तथा मलेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हों तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो विश्वास करे ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर भी अत्यंत विश्वास ना करें, क्योंकि अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर देता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरू स्वभाव वाले बालक का भी विश्वास ना करे।
क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र तथा सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला ना रहे, सदा धर्म का ही चिंतन करे। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहां से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा, तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत हो डबडबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदंतर बारंबार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के पास जाकर बोली, माताजी, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधे खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा करना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। सखियों की ओर मुड़कर, प्यारी सखियों, मैंने जानकर या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन, अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्ही लोगों को इसे सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ, मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः व्याग के पास जाऊंगी। सखियों को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पड़कर बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि व्याघ्र के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा दे अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्नपूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है वह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर शब्दों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहाँ असत्य बोलने से प्राणियों की प्राण रक्षा होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए नहीं। अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल लोक में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंध जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो शुद्ध सत्यमय तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य भाषण, ये दोनों यदि तराजू पर रखे जाएं तो 1000 अश्वमेध यज्ञों से सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। सत्य ही साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। वही
सत्पुरुषों की वंश परंपरागत संपत्ति है। संपूर्ण आश्रयों में सत्य का ही आश्रय श्रेष्ठ माना गया है। वह अत्यंत कठिन होने पर भी उसका पालन करना अपने हाथ में है। सत्य संपूर्ण जगत के लिए आभूषण रूप है। जिस सत्य का उच्चारण करके मलेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है? सखियां बोली, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है। कल्याणी, इस विषय में हम लोग क्या कह सकती हैं? तुम तो धर्म का बीड़ा उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्त कल्याण मार्ग में लगा हुआ है, उस पर कभी आपत्तियां नहीं आती। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहां के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहां से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चढ़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंची जहां वह तीखी डाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांस भक्षी बाघ मुंह बाएं बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी? मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ है। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है। गौओं में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब मेरे पास विस्तार पूर्वक उसे सुनने का समय नहीं है। तो यह आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसके अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।